माइक इधर से बंद। आज बहुत दिनों बाद अलवर आना हुआ और एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने एक अलवर के ऑन गोइंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी यार तो माइक ऑन करवाओ ना, विस्तार के साथ बंद है। चर्चा करी। हमारा ये मीटिंग में आज एक प्रमुख विषय था कि प्रशासन के साथ होने वाली इस मीटिंग में अलवर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कलेक्टर, एसपी और राज्य के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। अलवर का जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है एनसीआर रीजन में होने के साथ एनसीआर का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म का एक बड़ा महत्व भी है और इसलिए अलवर की अपनी समृद्ध विरासत, धार्मिक आध्यात्मिक पहचान, प्राकृतिक संपदा एनसीआर में होने के बावजूद जो अभी अलवर के विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा की बैठक हुई। अगले हफ्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलवर आने वाले हैं और विगत 2 वर्षों में जो कुछ प्रमुख लगभग 700-800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं उनका वो लोकार्पण भी करेंगे। विशेष रूप से अलवर मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी बायो हॉस्टल, एनिकेट जो बने हैं हमारे संजय शर्मा जी के प्रयास से। भिवाड़ी में भी 34 MLD का जो STP प्लांट है, गर्ल्स कॉलेज एक CSR से शुरू हुआ है, भिवाड़ी स्टेडियम है और 15 तारीख को अश्वनी वैष्णव जी भी रहेंगे क्योंकि भिवाड़ी में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो भारत में बना है उसमें कुछ इंडस्ट्री लगभग 300-400 करोड़ रुपए का वो इंडस्ट्रियों को शुरू करेंगे। और मैंने जो कहा था कि अलवर का जो रेलवे स्टेशन है उसमें 111 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अश्वनी वैष्णव जी आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 वर्षों में NHI का जो पनियाला बड़ौदा मेव का जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, NH 921 का जो अपग्रेड हो रहा है महुआ से कोठी नारायणपुर का, NH 248 का जो कॉरिडोर डेवलपमेंट हो रहा है शाहपुरा, थानागाजी, मुंडावर मोड़, नटनी का 12, अहिंसा सर्किल अलवर से नू का, स्टेट हाईवे जो 111A नीमराणा से हरियाणा का बन रहा है और खिजूरीवास टोल से भिवाड़ी टपुकड़ा का जो स्टेट हाईवे 25 है, उन कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अलवर भिवाड़ी नारनौल रोड SH स्टेट हाईवे 14, भरतपुर अलवर 4 लेन, नीमराणा भिवाड़ी लिंक रोड, NH 248A और रेवाड़ी टपुकड़ा का जो KMP बाईपास है उसके बारे में भी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अलवर का बनने वाला नया बस स्टैंड, मुंडावर के बस स्टैंड, बहरोड का बस स्टैंड, 50 ई-बस, उसके साथ ही जो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है RRTS जिसको भिवाड़ी तक लाना, बाद में उसको दूसरे फेस में अलवर लाने का विषय। अलवर में जो NCPRB के 2041 प्लान में हमने एक प्रपोजल सोच रहे हैं। पहले एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई थी पर क्या अलवर में MRO जो है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए हम कोई ग्रीनफील्ड एयर एक्टिविटी विकास कर सकते हैं, इसकी बारे में विचार किया गया। जो रामजल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही रिवर रिजुवेनेशन का जो हमारा ऊपर रेल का विषय चल रहा है, अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, मुंडावर के जो हमारी DPR मुंडावर की बनी है
45 करोड़ की नई डीपीआर, किशनगढ़ की डीपीआर, उसके विषय को लेकर के विस्तृत समीक्षा हुई। उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, तो उसके बारे में मुख्य सचिव जी को अवगत कराया गया कि एनसीजेड जोन में आ रहा है, लेकिन कलगांव, रानौत, पाटव, मेवान, हुसैनपुर, बूढ़ी बावल, ये जो खैरतल के होने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास है। एक लंबे समय से हमारे लोकसभा में कुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन का जो प्लान है, जिसमें लगभग 534 एकड़ ज़मीन का एक्विजिशन तो हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको लेकर के चर्चा हुई। हमारे यहाँ बाबा भर्तरी का नाटक 1 महीने तक पूरी रात में होता है, तो उसको नाइट टूरिज़्म से जोड़ा जाए, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। उसके साथ ही गरबाजी टेम्पल, बाबा लालदास टेम्पल, बाबा मोहन राम टेम्पल का कॉरिडोर का विषय, देवस्थान बोर्ड का विषय, और जो अलवर के में जो एक फॉरेस्ट में जो कुछ फोर्ट्स हैं उसको टूरिज़्म और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर कांकवाड़ी, कुशलगढ़, टहला, प्रतापगढ़, अजबगढ़ फोर्ट, और इस बार की जो बजट घोषणा में जो विषय हुआ था कि अलवर में स्किल मैनेजमेंट का होगा, उसमें होटल स्किल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए, उस विषय की चर्चा हुई। अलवर मेडिकल कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो, और हमारे संजय जी के प्रयास से विशेष रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो 750 बेड की कैपेसिटी बढ़ी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शिवाजी पार्क का विषय है, और हमारे सुखवंत जी के प्रयासों से जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामगढ़ का विषय है, उसके साथ ही साथ जो एक पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के जो बच्चों का शिशु चिकित्सालय का विषय है, गवर्नमेंट अस्पताल भिवाड़ी को जल्दी शुरू करने का विषय है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का विषय है, ईएसआईसी नीमराना का विषय है। उसके साथ ही साथ अलवर में चूँकि सरिस्का है और भविष्य में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उसका एक देश भर का स्पेशलाइज्ड सेंटर बने ट्रीटमेंट का, अलवर बायोलॉजिकल पार्क का विषय, बाबा मोहन राम के नगर वन का विषय, करहानी के बायोलॉजिकल पार्क का विषय, और सबसे बड़ा जो डायरेक्टेड लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो और सेक्रेटरी अर्बन बॉडीज़ के द्वारा जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम चाहते हैं, लीगेसी वेस्ट का हम जो डिस्पोजल चाहते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के विषय में अलवर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भिवाड़ी के वाटर लॉगिंग का जो इशू है, और भैरोड में जो सोतानाला का सीईटीपी का विषय है, नीमराना का सीईटीपी का विषय है, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में 3 केंद्रीय विद्यालय है, राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय है, बहरोड का केंद्रीय विद्यालय है, खैरतल का केंद्रीय विद्यालय है, हल्दीना का सैनिक स्कूल है, मत्स्य यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट खोलने का विषय है, और उसके साथ ही अलवर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्रपोज्ड आईटीआई में स्किल ट्रेनिंग का विषय है। फिर महिला स्वयंसेवी संस्थानों में जो जैसे हमने 133 ई लाइब्रेरी बनाई है, अब हम सब सीएलएफ के लिए सेंटर बनाने का विषय, उसको आगे बढ़ाने के लिए खैरतल में कुश्ती एकेडमी का विषय है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का विषय है, अलवर में हॉकी के टर्फ मैदान का विषय है, फिर परवेनी में राजगढ़ में जो 2 नए स्टेडियम खुलने का विषय, परवेनी राजगढ़ में, शाहजहाँपुर कोटपुतली में हॉकी के स्टेडियम का जो हमने शुरू कराया है, हरसाना और अलवर में स्टेडियम नए